ओम सभी को सादर नमस्ते। रक्त रंजित इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ इस यूट्यूब चैनल पे मैं डॉक्टर हर्षवर्धन आर्य आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। ऋषि दयानंद की 200वीं जयंती के अवसर पर जो कार्यक्रम स्थल है वहां पर इस पंडाल में अब हम देखेंगे कि ऋषि के संबंध में जो जो विचार यहाँ पे लगाए गए हैं वो पाठक देख सके, पढ़ सके, इस दृष्टि से इसे लगाया गया है। आर्य समाज के नियम है। चलिए, इसी के साथ ही यहाँ पे वेब पोर्टल एवं सर्च इंजन की जानकारी दी गई है। किस तरह से vedas.info या ved.com से आप वेदों के विषय में जान सकते हैं। इसके साथ ही ये प्रतिभा विकास .org और ये आर्य समाज से जुड़ने के लिए ट्विटर हैंडल, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम की जानकारी दी गई है। सबसे मुख्य और आकर्षण का विषय यह है कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी के जीवन से संबंधित विभिन्न प्रसंगों एवं दृश्यों को यहाँ पर दिखाया गया है। टंकारा में ऋषि जीवन के प्रसंगों को उजागर करता हुआ यह पंडाल, दैदीप्यमान आगमन, ऋषि के आगमन का यह चित्र दर्शाया गया है। मैं सत्य को जानकर ही रहूँगा, उनके पिता से वार्तालाप का चित्र है ये। मूल शंकर घर में ध्यान करते हुए यहाँ पर दिखाए गए हैं। सच्चा ईश्वर कौन है, बोध रात्रि का प्रसंग इस दृश्य में दिखाया गया है। यज्ञ के बाद भिक्षा लेते हुए मूल शंकर इसमें चित्रित किए गए हैं। शरीर और आत्मा में क्या अंतर होता है, बहन की मृत्यु पर आत्मचिंतन करते हुए ऋषि दयानंद। मूल शंकर द्वारा दाह संस्कार पर आत्मचिंतन। जिज्ञासा, मृत्यु के बाद क्या, चाचा की मृत्यु पर शोक करते हुए मूल शंकर। सच्चे शिव के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए घर छोड़कर जाते हुए मूल शंकर। ऋषि को रास्ते में ठगने वाले ठग जो पाखंडी थे वो ऋषि से आभूषण लेते हुए यहाँ पर दिखाए गए हैं। फिर प्रसंग आता है सच्चे गुरु को ढूंढते हुए मूल शंकर की यात्रा का। इसे बहुत ही अनोखे ढंग से इसमें उजागर किया गया है। इसके बाद यह प्रसंग है मूल शंकर से महर्षि दयानंद सरस्वती बनने का। संन्यास दीक्षा ग्रहण करते हुए महर्षि दयानंद। ऋषि के जीवन में धन प्राप्ति के कई अवसर आए, लेकिन ऋषि ने धन को लताड़ मारी और वो ईश्वर को पाने के लिए सत्य की खोज में निकल पड़ते हैं। उसी दृश्य को यह चित्र उजागर करता हुआ, इसी के साथ ही महर्षि दयानंद के साहस को इस चित्र में दिखाया गया है। मथुरा आगमन, गुरु विरजानंद दंडी की पाठशाला में ऋषि दयानंद। यह प्रसंग आधुनिक भारत के इतिहास में आर्य समाज की नींव का प्रसंग है कि ऋषि अगर गुरु विरजानंद के पास नहीं आते तो ना आर्य समाज की स्थापना होती, ना हमें दयानंद मिल पाते। तो ऋषि दयानंद का मथुरा आगमन यह आर्य समाज के इतिहास में एक बेहद महत्वपूर्ण घटना है। गुरु आज्ञा से वो अपनी पूर्व में पठित पुस्तकों को यमुना जी में अर्पण करते हुए ऋषि दयानंद। गुरु की द्वारा ताड़ना पर ऋषि दयानंद का विनम्रता से परिचय।
गुरु दक्षिणा का प्रसंग और राष्ट्र कल्याण का गुरु का आदेश मानते हुए ऋषि दयानंद गौ रक्षा के संदर्भ में ब्रिटिश अधिकारी से बात करते हुए ऋषि दयानंद पाखंड खंडिनी पताका के साथ ऋषि दयानंद। यह एक प्रसंग है कि इस प्रसंग में ऋषि को विष दिया गया था और दोषी को पकड़वाया गया। तब ऋषि कहते हैं कि बंधन से छुड़ाना मेरा काम है, बंधन में बांधना नहीं। ऐसा कहते हुए ऋषि ने जहर देने वाले को इस प्रसंग में किस प्रकार से माफ़ी दे दी थी, यह दृश्य ऋषि की उदारता को दर्शाता है। सत्यार्थ प्रकाश और सत्य का बोध कराते हुए महर्षि दयानंद इसी के साथ ही कर्ण सिंह के अभिमान को चूर करते हुए ऋषि दयानंद अमीचंद के संगीत से प्रभावित महर्षि दयानंद शास्त्रार्थ महारथियों को पराजित करते हुए महर्षि दयानंद ने शास्त्रार्थ की जो अनोखी परंपरा आर्य समाज में शुरू की, उसे आर्य समाज के कई शास्त्रार्थ महारथियों ने आगे तब निभाया। उसमें शास्त्रार्थ महारथी पंडित रामचंद्र जी देहलवी जैसे कई नर रत्नों को हम देखते हैं। पत्रिकाओं ने किया दूध का दूध और पानी का पानी। यह प्रसंग सोने की चिड़िया कहे जाने वाले मेरे देश की क्या स्थिति है, यह सोचते हुए ऋषि दयानंद और सबसे यह विलक्षण चित्र है महर्षि दयानंद सरस्वती जी के हस्ताक्षर। तो इसी प्रकार से आप विभिन्न प्रसंगों को यहाँ पर देख सकते हैं। सच्चा ब्रह्मचारी अर्थात अतुल शारीरिक बल, आर्य समाज के नियमों का प्रतिपादन करते हुए महर्षि दयानंद कोई निंदा करे या स्तुति गान, मेरे लिए दोनों एक समान है। वेद विद्या का प्रचार करते हुए ऋषि दयानंद सत्य धर्म पर विचार प्रकट करते हुए महर्षि दयानंद ब्रह्मचर्य बल के द्वारा गाड़ी रोकते हुए महर्षि दयानंद यदि सुराज्य चाहते हो तो वेश्यागमन व मदिरा पान छोड़ना होगा एवं स्वाध्याय का उपदेश देते हुए महर्षि दयानंद अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की रचना पूर्ण हुई, उस प्रसंग को यहाँ पे चित्रित किया गया है। प्रथम आर्य समाज मुंबई की स्थापना का चित्र है ये। षड्यंत्रकारों ने किस प्रकार ऋषि जीवन की डोर को कमज़ोर किया, उस दृश्य को यहाँ उजागर किया गया है। आइए आगे चलते हैं। कांच और सफ़िया वाला दूध स्वामी जी को देते हुए यहाँ पे चित्रित किया गया है। ऋषि की दया का ये चित्र है। दैदीप्यमान नक्षत्र लुप्त हो गया, ऋषि निर्वाण का प्रसंग यहाँ पर दिखाया गया है। ऋषि दयानंद का वास्तविक चित्र है, यह हम सभी को ज़रूरी से देखना चाहिए और प्रयास करते कि थोड़ा पास से आपको दिखाए ऋषि। ये भी ऋषि का वास्तविक चित्र है। ये भी महर्षि दयानंद के वास्तविक चित्र हैं, जिसे यहाँ पर लगाया गया है कि आने जाने वाले लोग इसे देखकर प्रेरणा पा सके। महर्षि ने श्याम जी कृष्ण वर्मा को जो पत्र लिखा था उसकी एक प्रतिलिपि भी यहाँ दी गई है। आइए देखते हैं। वेदों की ओर चलने का संदेश देता हुआ यह चित्र। ये कनाडा, युगांडा, साउथ अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका के आर्य समाजों के चित्र यहाँ पर लगे हुए हैं। विश्व में किस किस जगह पर आर्य समाज विद्यमान है,
उस दृश्य को दिखाता हुआ यह चित्र। केनिया, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि देशों में आर्य समाज के कार्यों की प्रतिभा। महर्षि दयानंद एवं उनके प्रमुख शिष्य एवं क्रांतिकारी शिष्यों को यहाँ पे दिखाया गया है। लाला लाजपत राय, पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी, लेखराम जी, फिजी में आर्य समाज, इन चित्रों को आप देख सकते हैं। स्वामी श्रद्धानंद, यज्ञ प्रशिक्षण का चित्र, संगीत स्वाध्याय प्रशिक्षण, यज्ञोपवीत संस्कार। आर्य समाज की एक बहुत बड़ी देन है कि सभी को यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार ऋषि ने दिया और इसे वेदों के आधार पर सिद्ध भी कर दिया। भोजन की शुरुआत का एवं समाप्ति का मंत्र। कन्या गुरुकुलों के कुछ चित्र तो ये आप देख सकते हैं। देखिए, बालवाड़ी प्रशिक्षण केंद्र। आर्य समाज को छोटे छोटे इन शिक्षा केंद्रों से भी शुरुआत करनी चाहिए। विचारों के प्रसार के लिए एक अच्छा माध्यम हो सकता है। महात्मा हंसराज।